एक सुंदर घाटी में मेघा नाम की एक युवती अपने बूढ़े पिता के साथ रहती थी। वो बहुत ही मेहनती और दयालु थी, लेकिन उनकी गरीबी के कारण उसके पास सुख सुविधाओं का अभाव था। एक बार जब उसके पिता बीमार पड़े, तो वैद्य ने एक दुर्लभ जड़ी बताई, जो सिर्फ अंधेरे जंगल के बीचों बीच मिलती थी। ये जंगल अपने जादुई और खतरनाक जीवों के लिए कुख्यात था। हिम्मत जुटाकर मेघा जंगल में निकल पड़ी। रास्ता ढूंढते ढूंढते वो एक गहरे कुंड के पास पहुंची, जहां पानी इतना स्वच्छ था कि तलहटी तक दिखाई दे रही थी। वहां एक बड़ा सा चमकीला मेंढक बैठा था। जैसे ही मेघा ने जड़ी की बात उससे कही, मेंढक ने आश्चर्यजनक ढंग से मानवीय भाषा में उत्तर दिया। मैं तुम्हें वो जड़ी दिखा सकता हूं, मेंढक बोला, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हर रोज सूरज ढलने के बाद यहाँ आकर मुझसे बातें करनी होंगी और मेरा दुखड़ा सुनना होगा। मेघा हैरान रह गई, लेकिन पिता की जान बचाने के लिए उसने हाँ कर दी। मेंढक ने उसे जड़ी दिलवाई। उस दिन के बाद मेघा हर शाम कुंड पर आती। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये मेंढक कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि एक राजकुमार है, जिस पर एक दुष्ट जादूगर ने श्राप डाला था। श्राप केवल तभी टूट सकता था जब कोई उसकी सच्ची दोस्ती करे और उसकी बातों को बिना किसी स्वार्थ के सुने। इधर मेघा के गांव के जमींदार का बेटा वरुण, जो शहर में पढ़कर लौटा था, मेघा की सुंदरता और अच्छे स्वभाव पर मोहित हो गया। उसने उससे शादी का प्रस्ताव भेजा। मेघा के पिता के लिए यह स्वर्ग से वरदान जैसा था। लेकिन मेघा का दिल अब दो हिस्सों में बंट गया था। एक ओर परिवार की जिम्मेदारी और सुरक्षित भविष्य था, तो दूसरी ओर उस अजीबोगरीब दोस्ती का वादा था, जिसने उसके जीवन में नया उजाला भर दिया था। एक शाम जब मेघा मेंढक से मिलने पहुंची, तो वो बहुत उदास था। उसने कहा, कल पूर्णिमा की रात है। अगर इस रात कोई मेरी सच्ची दोस्ती का इम्तिहान पास कर ले, तो मेरा श्राप टूट सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो मैं हमेशा के लिए मेंढक बनकर रह जाऊंगा। ये सुनकर मेघा की आंखों में आंसू आ गए। उसने तय किया कि वो वरुण के प्रस्ताव को ठुकरा देगी और अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करेगी। उसने मेंढक से वादा किया कि वो पूर्णिमा की रात उसके साथ रहेगी। पूर्णिमा की रात आई। मेघा कुंड के किनारे बैठी मेंढक को कहानियां सुना रही थी। आधी रात को अचानक जंगल में एक तेज रोशनी छिटकी और एक दुष्ट जादूगर प्रकट हुआ। उसने मेघा को डराने की कोशिश की, लेकिन मेघा डटी रही। उसने कहा, तुम्हारा जादू टूटने वाला है। हमारी दोस्ती तुम्हारे श्राप से ज्यादा मजबूत है। जादूगर ने गुस्से में एक जादुई गेंद मेघा की ओर फेंकी, लेकिन तभी मेंढक ने छलांग लगाकर मेघा के सामने आकर वो गेंद अपने ऊपर ले ली। मेंढक जमीन पर गिर पड़ा। मेघा ने उसे गोद में उठा लिया और रोते हुए कहा, उठो, तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। उसके आंसू और सच्चे प्यार ने जादू तोड़ दिया। मेंढक का रूप बदलने लगा और वो एक सुंदर युवक में बदल गया। वो राजकुमार अविजित था, जिसे जादूगर ने सत्ता के लिए श्राप दिया था। जादूगर का जादू टूट गया और वो गायब हो गया। राजकुमार अविजित ने मेघा को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने न सिर्फ मुझे बचाया, बल्कि मुझे सच्चा प्यार और दोस्ती का मतलब भी सिखाया। कुछ समय बाद मेघा और अविजित की शादी हुई और वे खुशी खुशी रहने लगे। ये उनकी कहानी लोगों के बीच सच्ची दोस्ती और साहस की मिसाल बन गई।